दोस्तों, इस कहानी को यदि आपने ठीक से समझ लिया तो बड़े से बड़ा दुख भी आपको विचलित नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद होने वाली है और मेरा आपसे एक निवेदन है कि हमारी वीडियो की समाप्त होने तक हमारे चैनल पर बने रहना और हमारी इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक किसान अपने दुख के कारण बड़ा ही दुखी था और किसी गांव के व्यक्ति ने उसे बताया कि अपने दुखों के समाधान के लिए तुम एक महात्मा के पास चले जाओ। वो महात्मा बड़े ही पहुँचे हैं और उनके पास जाने वाला जो भी व्यक्ति होता है वो उनके द्वारे से कभी निराश होकर नहीं आता है। वो महात्मा क्षण भर में उनकी समस्या का समाधान कर देते हैं। इस बात को सुनते ही वो किसान उस महात्मा के चरणों में जाने के लिए तैयार हो गया। कुछ दूर चलने के बाद जब वो किसान उस महात्मा के आश्रम पे पहुंचा तो जाकर कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो एक गरीब किसान हूँ और मैं अपनी जीविका चलाने के लिए अपनी खेतीबाड़ी का काम करता हूँ, लेकिन मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि पर्याप्त बरसात न होने के कारण मेरी फसल सूख जाती है और अच्छी नहीं होती। और कई बार ऐसा होता है कि जब बारिश अधिक हो जाती है तो भी हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। तब किसान ने कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा बहुत ध्यान रखती है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी वो परेशान करने लगती है। तब मुझे ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि मैं उससे ऊब गया हूँ और तब मुझे ऐसा लगने लगता है कि यदि ये मेरे जीवन में नहीं होती तो कितना अच्छा होता। तभी वो महात्मा उस किसान की बात को शांतिपूर्वक सुनते रहे और वो कहने लगा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं और वो देखने में बड़े ही अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरी बात मानने को इनकार कर देते हैं और ऐसी स्थिति में मुझे उन पर बड़ा ही क्रोध आता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं ही नहीं। दोस्तों, तभी वो किसान ऐसी बातें उस महात्मा को सुनाता गया और उस किसान ने अपने सारे दुखों को एक एक करके महात्मा को बता दिया। दोस्तों, उस महात्मा ने उस किसान की बातें बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी और उस किसान की सारी समस्याएं सुनते चले गए और महात्मा ने बीच में एक शब्द भी नहीं कहा। इधर किसान अपनी समस्याओं को बताता चला गया। आखिर में किसान के पास कोई भी समस्या बताने को नहीं बची। तब उस किसान का मन हल्का हो गया। तभी वो किसान चुप हो गया और किसान ये सोचने लगा कि ये महात्मा हमारी बातों को सुन चुके हैं और कुछ देर में हमारी बातों को सुनने के बाद ये हमारे बारे में कुछ उत्तर देंगे। तब वो किसान प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बड़ी देर तक वो महात्मा कुछ नहीं बोले। अब उस किसान का सब्र का बांध टूट चुका था। तब उस किसान ने बड़ी ही तेज आवाज से कहा कि क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे? तब उस किसान की बात सुनकर महात्मा कहने लगे, मैं आपकी समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं कर पाऊंगा। जब किसान ने ऐसा सुना तो उस किसान को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। लोग तो बोलते हैं कि आप तो सभी के दुखों का निवारण क्षण भर में कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? तब महात्मा कहने लगे, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं, तुम्हारे जीवन में तो कोई नई कठिनाई नहीं। ये कठिनाइयाँ तो सभी के जीवन में आती जाती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी होता है। ये तो एक संसार का नियम है। इस संसार में ऐसा ही चलता रहता है। कभी उसे पराये अपने लगने लगते हैं और कभी अपने पराये लगने लगते हैं। ये तो एक इंसान के जीवन का चक्कर है। इस चक्कर से कोई भी नहीं निकल सकता। वास्तव में ये जीवन तो कठिनाइयों से भरा पड़ा है और आपका जीवन भी। हर एक इंसान के जीवन में लाखों समस्याएं हैं और हर एक व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं से परेशान है। इसीलिए मैं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता हूँ। यदि मैं तुम्हारी एक समस्या का समाधान कर भी दूंगा तो भी एक नई समस्या तुम्हारे लिए खड़ी हो जाएगी। ये तो जीवन का एक अटल सत्य है। इस बात को सुनकर वो किसान बड़ा ही क्रोधित हो गया और कहने लगा कि सब लोग तो कहते हैं कि आप तो महात्मा हैं और मैं तो इसी कारण से आपके पास एक उम्मीद लेकर के आया था कि आप तो मेरी कुछ सहायता करेंगे। यदि आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो मेरा तो आना यहाँ व्यर्थ हो गया। तो इसका मतलब सभी लोग झूठ बोलते हैं। मैं तो बेकार में आपके पास चला आया। इतना सब कहकर वो किसान वहाँ से उठकर जाने लगा। तब महात्मा कहने लगे, मैं तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी एक दूसरी प्रकार की समस्या का समाधान जरूर कर सकता हूँ। तब किसान ने महात्मा से पूछा, इन समस्याओं के अलावा दूसरी समस्या कौन सी है? तब महात्मा ने कहा कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही काफी समस्याओं का जन्म हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि हर एक इंसान के जीवन में समस्याएं होती हैं
और बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं कि तुम ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो, कि तुम्हारे जितना और कोई इस दुनिया में दुखी नहीं है। तुम जाकर अपने आसपास देखो, क्या वो लोग तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना ही दुख बड़ा लगता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं उनके लिए उनका दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को अपना अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे वो दुख छोटा हो या बड़ा, लेकिन वो जिस इंसान के साथ घटता है उसके लिए वो दुख बड़ा ही पर्वत जैसा दिखता है। यदि तुम ध्यान से देखोगे तो मेरी इस बात को समझ जाओगे कि हर एक इंसान का जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा है और इसको तुम कभी नहीं बदल सकते। और हाँ, तुम सुख दुख से ऊपर जरूर उठ सकते हो, ये तो तुम्हारे लिए संभव है। सुख और दुख को हम आने से रोक नहीं सकते कि हम अपने जीवन में कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख आना ही आना है, लेकिन हमें उनसे दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम आज से ये चाहना छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में आज से कोई समस्या ही ना आए, और जब तुम जीवन में आने वाले सुख दुख को अपने आप संभालोगे तो आप बड़े ही शांति पूर्वक रह सकोगे। जब इसे सहने की ताकत तुम्हारे पास बन जाएगी तो आप बड़ी सी बड़ी कठिनाई को बड़े ही आसानी से सहन कर सकोगे। तब वो किसान उस महात्मा की बात को समझ चुका था और वो किसान तुरंत महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है, यदि ये कहानी भी आपको अच्छी लगी है, तो हमारे लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना और हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। मिलते हैं ज्ञानवर्धक कहानी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।